चैनल। तो अब आज हम देखने वाले MCQ क्वेश्चंस 20 जो कि डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम है तुम्हारी। इसके जो पोइट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, चैप्टर 1 की ही पोएम है ये, ठीक है। फर्स्ट द लेटर टू गॉड है इसका चैप्टर, उसके आगे ये पोएम है। इसके बाद आइस फायर एंड आइस पोएम है। तो हम इसके देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में बेसिकली किस चीज़ की बात करी कि जिस चीज़ को हम मानते हैं अपशकुन या बुरा मानते हैं, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो तुम्हें लगेगा कि अब कुछ गलत होने वाला है। जब हमारे हाथ सीधे हाथ में खुजली होती है तो हमें ऐसा माना जाता है कि पैसे आएंगे, छींक आती है हमें कोई, या नहीं हिचकी आती है तो ऐसा माना जाता है कि कोई याद कर रहा है। अगर कोई बाहर जा रहा है, अगर हमने छींक मार दी तो अब उसके साथ बुरा होगा, मतलब थोड़ा रुक के जाना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। मतलब कांच नीचे गिर गया तो मतलब अब कुछ खराब होगा। ये कुछ सुपरस्टिशंस है, कुछ माने जाते हैं लोग, पर ये झूठी होता है, इसमें मानना नहीं चाहिए। बट इसका कोई लॉजिकली जवाब नहीं है। तो इसमें यही, जैसे इस पोम में एक क्रो है जिसे कि हम डेथ से सिम्बलाइज करते हैं, और एक हेमलॉक ट्री है जो कि पॉइजनस ट्री है। दोनों ही अपशगुन है, दोनों ही गंदे माने जाते हैं। बट इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया गया है कि उनका जो मूड, खराब मूड था, वो उस कौवे ने अच्छा कर दिया। मतलब हेमलॉक ट्री से जो स्नो थी वो गिरी उसके ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, और उनका मूड बिल्कुल अच्छा हो गया, उनका पूरा दिन अच्छा चला गया। तो वो यही कहना चाह रही कि तुम जिस चीज़ को बुरा मानते हो उसी ने मेरे मूड अच्छा करा, मेरे साथ अच्छा करा। जैसे ये भी सुना होगा तुमने, अगर तुम कहीं जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काटा तो तुम्हारे साथ खराब होगा। मतलब कितनी सारी अंटे संटे बातें हैं इस दुनिया में, उल्टी सीधी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये करा तो ये होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग बिल्ली घर पे पालते हैं वो तो कितनी बार रास्ता काट लेती है, गलत थोड़ी होता किसी के साथ। मुझे तो लगता है अगर बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा तो मेरे साथ नहीं, बिल्ली के साथ गलत होगा, वो गिर जाएगी नाली में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलो, ये तो पोएम की समरी थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब था। ये पोएम ना सिर्फ एक पैराग्राफ की है, इतनी छोटी सी पोएम। अब तुम लगे इतनी छोटी पोएम क्यों है? अभी क्लास 12th में तुम आओगे, तो अभी 10th क्लास, अभी 12th में आओगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है रोड साइड स्टैंड करके है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पोएम है। तो ये तो, और फायर एंड आइस भी एक ही पैराग्राफ की इतनी है, ये भी इतनी सी पोएम है, कुछ ही लाइन से गिनी, 6 लाइन होंगे आई गेस। जो बहुत छोटी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड बहुत खराब था, अपसेट थे वो लोग। वो पेड़ के नीचे बैठे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे, जो कि पॉइजनस ट्री माना जाता है, और उसके ऊपर से स्नो गिरी, कौवे ने स्नो गिराई, और उनका मूड अपलिफ्ट हो गया, पूरा अच्छा हो गया, उनका दिन अच्छा गया। बेसिकली यही बताया गया कि तुम क्रो को, हेमलॉक ट्री को गंदा मानते हो, वो नहीं मानना चाहिए गंदा। अगर गंदे होते तो मेरा मूड और खराब होता, अच्छा ना होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, पोइट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोइट कौन है? कैरोलिन वेल्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोइट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? पोइट ने इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहा है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, दे फेल्ट लाइक डस्ट। स्नो पार्टिकल्स जो थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे, डस्ट की तरह थे, इसीलिए कहा गया। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द पोइट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ रूड? रूड का मतलब क्या है? रूल हेल्ड इन रिग्रेट, जो पोइट का दिन था वो रिग्रेट में जा रहा था, तो जैसे ही वो स्नो गिरी उसके बाद उनका दिन अच्छा चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? उनका जो मूड था वो किसने कैसे अपलिफ्ट हुआ, किस चीज़ ने अपलिफ्ट करा? क्रो ने, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। ऑफकोर्स क्रो ने ही गिराई बर्फ, तो पर वो जो बर्फ थी उनके कंधे पे गिरी, उसने उनका मूड अपलिफ्ट कर दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो भी तुमने पढ़ी होगी क्लास 9 में, रोड नॉट टेकन। 2 रोड्स होती हैं, उन्हें एक चूज़ करना होता है, उन्होंने वाली रोड चूज़ करी होती है जिसमें बहुत कम घास फूस, बहुत कम लोग चले होते हैं। तो ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पोम्स लिखते हैं ये सारी, जितनी भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मस्त है पोम। पोएटिक डिवाइस हैज़ गिवन माई हर्ट, इसमें देखो ऑक्सीमोरन कब यूज़ करते हैं? जब 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, लव हेट, अगर एक सेंटेंस में लव और हेट दोनों यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स ऑक्सीमोरन। कोई भी 2 अपोजिट सेंटेंस, क्रूल, काइंड और क्रूल अगर मैंने एक साथ यूज़ कर लिया, दयालु और निर्दयी, तो वो भी ऑक्सीमोरन का हुआ। तो इसमें कहीं उल्टा तो हो ही नहीं रहा कि मतलब अपोजिट वर्ड तो यूज़ नहीं हो रहे, तो इसमें अलिट्रेशन है, क्योंकि इसमें देखो अलिट्रेशन कब यूज़ करते हैं? जब पहला वर्ड रिपीट हो रहा हो, इसमें एच रिपीट हो रहा है, तो दैट्स वाई अलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइस एंड सेव सम पार्ट, सिमिली कब यूज़ करते हैं? जब कंपैरिजन कर रहे हो हम किसी भी 2 चीज़ का, एज और इफ लगा के, तो तब हम सिमिली यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे अलिट्रेशन है क्योंकि एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी अलिट्रेशन आएगा। What does dust of snow represent? Dust of snow क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कूल वेदर। नेचर के अंदर हीलिंग पावर है। वो कभी नोटिस करना, तुम्हारा मूड बहुत खराब है, सैड से हो, और कभी बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं करा, किसी से बात करने का मन नहीं करा, तो वहीं पर जाके अगर अपने पार्क चले जाओ, घर के पास अगर पार्क है, पार्क नहीं है तो छत पे जाकर चले जाओ शाम के टाइम पे स्पेशली,
जो वेदर होगा ना, मतलब वो बहुत सूदिंग करेगा। इन चीज़ नोटिस करना, कभी भी तुम्हारा कोई भी मूड खराब हो, अच्छा ना लग रहा हो, किसी से बात करने का मन ना हो, छत पर चला जाना या पार्क चला जाना, आराम से सुकून से बैठना, रिलैक्स करना, बहुत अच्छा लगेगा, मूड अपना आप ही ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये नेचर की हीलिंग पावर है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब 2 नेगेटिव क्रिएटर क्या हैं जो फ्रॉस्ट ने बताए हैं, स्नो, डस्ट या हेमलॉक ट्री या क्रो। स्नो को तो कोई भी पॉजिटिव नहीं मानता है, बेसिकली मानता है तो हेमलॉक ट्री और क्रो को। हेमलॉक ट्री पॉइजनस है और क्रो को हम डेथ से सिम्बलाइज करते हैं। जब देखा होगा मरने के बाद जब कोई इंसान मरता है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो उनकी आत्मा है क्रो में आ रही है, तो क्रो को खाना खिलाते हैं, ऐसे कुछ मान्यताएं हैं, एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं पता। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज सेलिब्रेशन को सिम्बलाइज करते हैं, सौरो को, सौरो दुख को। क्वेश्चन नंबर 10, हु शुक डाउन द हेमलॉक ट्री। मतलब किसने जो डस्ट थी उसको नीचे गिराया, कुकू ने या क्रो। बी ऑप्शन, क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट मूड वॉज द पोइट अर्लियर। पोइट का पहले मूड कैसा था, सैड था, बाद में उनका मूड अपलिफ्ट हुआ, बहुत अच्छा मूड हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वॉज द इफेक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। पोइट पर क्या असर पड़ा डस्ट ऑफ स्नो का। चेंज हिज मूड, चेंज हिज जॉब, उसकी जॉब ही बदल दी। ऑफ कोर्स बर्फ गिरने से जॉब तो चेंज नहीं होगी। चेंज हिज मूड, उनका मूड ही चेंज हो गया। व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोइट। पोइट का क्या बच गया था, पोइट का जो कुछ दिन था बच गया। थोड़ा दिन बेकार गया, बट जैसी बर्फ गिरी उनका मूड अच्छा हुआ, तो उनका जो दिन था वो बच गया, आधा दिन, जितना भी दिन बचा था वो बच गया। अंडर विच ट्री वॉज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट कौन सी ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ओक ट्री या हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जो पॉइजनस ट्री, मैं 10 बार बता रही, इसे पॉइजनस माना जाता है, बट उसने अच्छा काम करा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, पोइट के लिए। आगे 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ मी हेमलॉक ट्री। द कंपोजर ऑफ दिस लाइन, एक लाइन है, उसमें मतलब कंपोजर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या एड्रियन रिच। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो वैसे तुम्हें मतलब लाइंस दे दी जाएंगी, बताया जाएगा इसके कंपोजर कौन है, इसके पोइट कौन है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द पोइट मेंशन इन दिस पोएम। पोइट ने क्या मेंशन करा इस पोएम में, ए क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री, जंगल एंड अ ट्री। एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री को मेंशन करा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द क्रो सिग्निफाई इन दिस पोएम। क्रो का कौन सा नेचर यहाँ सिग्निफाई हुआ है, हिज डिस्पर्सिव एंड सॉरोफुल मूड, हिज हंगर फॉर फ्रीडम। ए ऑप्शन, जो पोइट का डिप्रेसिव फेस, ठीक है, एंड सॉरोफुल मूड रिप्रेजेंट करेगा। 18 क्वेश्चन, द पोइट डिस्क्राइब द हेमलॉक ट्री एज अ पॉइजन। पोइट ने कैसे बताया, पॉइजनस ट्री बताया, ठीक है। मैं 10 बार बता चुकी हूँ ताकि तुम भूलो ना, पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री, पॉइजनस ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड क्रो चेंज पोइट्स मूड। क्रो ने पोइट का मूड कैसे चेंज किया, बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, बाय फ्लाइंग इनटू द स्काई। स्काई में उड़कर मूड अच्छा करा, या जो डस्ट ऑफ स्नो थी, मतलब स्नो गिरा के, ये वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पोइट स्टेट ऑफ माइंड। पोइट का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, पोइट वॉज इन सैड मूड, पोइट सैड मूड में था, करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड, डिप्रेसिव मूड में था, ये भी करेक्ट है। ही वॉज इन अ होपलेस मूड, बहुत होपलेस मूड में था, ये भी सही है, तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो यहीं पे ये पोएम खत्म होती है, बहुत अच्छी पोएम है। तो इस पोएम से हमें ये सीखने को मिलता है, कुछ भी अपशगुन नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, वो सब हम मानते हैं, मानना छोड़ देंगे जिस दिन, तो उस दिन ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।